तो दोस्तों, मैं जब एक कहानी पढ़ रहा था, कफ़न। कहानी पढ़ने से पहले मेरा जो मूड है बहुत ही बढ़िया, एकदम चिल था, एकदम मज़े में था मैं। ये कहानी पढ़ने के बाद मेरा जो मूड है थोड़ा डाउन हो गया बहुत ही। ये कहानी है कफ़न। कफ़न बाय प्रेमचंद जी। ये बहुत बड़े लेखक हैं। जब मैं शायद 6-7 फिर शायद 8th में था, शायद 7th या 8th में, तब इनकी कहानी थी दो बैलों की कथा। और एक और कहानी थी प्रेमचंद के फटे जूते, तो शायद इन्होंने नहीं लिखा था, वो किसी और लेखक ने लिखा था। लेकिन मुझे याद है इनकी कहानी थी दो बैलों की कथा। वो भी अच्छी कहानी थी, बहुत बड़ी कहानी थी वो। बेसिकली जो कहानी है कफ़न, इस कहानी में बेसिकली दो कैरेक्टर होते हैं, तीन होते हैं, धीसू, माधव और माधव की पत्नी। एक गांव होता है, गरीबों को, एकदम गरीब लोग। और सीन कुछ ऐसा है कि जो माधव की जो बीवी है वो प्रेग्नेंट है और उसका शायद लेबर पेन है या फिर एकदम शायद 8वां-9वां महीना चल रहा होगा, तो बहुत ही दर्द में है वो और रो रही है बहुत ज़्यादा। और माधव और धीसू बाहर बैठे हुए हैं और रोते रोते वो चीख रही है। और वो चीखने की आवाज़ से धीसू और माधव की रूह काँप जा रही है, दिल दहल जा रहा है कि भाई कैसे चीख रही है। धीसू और माधव बहुत ही पिक्कड़ टाइप के थे, माँ बाप बेटे, बहुत ही नशेड़ी थे। धीसू की जो बीवी थी बहुत पहले मर चुकी थी और माधव की शादी 1 साल पहले हुई थी। सॉरी मैं ऐसे कर रहा हूँ, मेरे गर्दन में दर्द है। बाकी जो धीसू है उसकी जो एज है वो है 60 साल और धीसू माधव का पिता है। माधव इतना चिढ़ गया था अपनी बीवी की आवाज़ से, जो प्रेग्नेंट थी 8-9 महीने वाली और बच्चा होने वाला था उसे, कि वो चिल्ला के ऐसे कह रहा था कि जल्दी मर जा तू, हमें सोना भी है, कि मर क्यों नहीं जाती, हमें सोना भी है। ऐसी गलत गलत बात उसे कह रहा था। ये चीज़ दिखाती है कि पहले के टाइम पे औरत के साथ, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार किया जाता था। मतलब इतना अत्याचार, इतना बुरी तरह उसे बोलते थे कि मर जा। और ये कहानी नहीं, सच भी होगा, ऐसा बहुत जगह होता है, पहले के टाइम में अभी भी होता है कि फीमेल्स के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है, उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती, जो कि बहुत गलत है। उनका भी हक होना चाहिए, उन्हें भी बोला जाए, उन्हें भी मौका दिया जाना चाहिए बोलने का। तो ये हुआ और ऐसी कहानी चलती है, दोनों ताने देते हैं उसे। फिर धीसू कहानी बताता है कि एक टाइम पे मैं शादी में गया था और मैंने बहुत कुछ खाया था, दही, चटनी, रायता, गुड़, तेल, बहुत कुछ मैंने खाया, बहुत सारी मैंने कचौड़ियाँ खाई। धीसू बोलता है कि मैंने उस दिन लगभग 20 कचौड़ी खाई होगी। तो माधव कहता है कि मैं होता तो 50 खाता। धीसू बोलता है चल चुप रह, तू मुझे बताएगा। दोनों में बहस होती है। माधव कहता है कि काश मैं भी खा पाता। और ये जो बातें चल रही है, ये जो बातें कर रहे हैं दोनों बाप बेटे, अंदर उसकी जो बीवी है प्रेग्नेंट है और ये बातें कर रहे दोनों। करते करते रात हो गई, मैं सुबह हो गई, दोनों सो गए थे। अब सुबह उठे तो जब अंदर गए तो देखा कि जो बीवी है जिसका नाम था बुधिया, वो मर चुकी है। उसके मुंह खुला हुआ है, मक्खी भिनभिना रही है, उसकी आंखें ऐसी है जैसे अंडरटेकर की होती ना, ऐसी, तो ऐसी है। और पूरी धूल मिट्टी हो चुकी है पूरे शरीर पे और शरीर ठंडा पड़ चुका है, यानी मर चुकी है। पेट में जो बच्चा था वही मर चुका है। अब माधव घबराता है, धीसू को बताता है। अब धीसू बोलता है कि अब क्या करना है, अब तो तैयारी करते हैं, इसको जलाने की जो भी है, पूरी जो भी प्रक्रिया होती है वो करते हैं। अब धीसू जाता है गाँव में, बोलता है कि पैसे तो मेरे पास है नहीं, पैसे कहाँ से आएंगे। तो एक ज़मींदार के पास जाता है, तो ज़मींदार के पास जाता है, उससे पैसे मांगता है और ज़मींदार उससे मना करता है कि मैं नहीं दूंगा, तू झूठ बोलता है, तू मेरे पास काम करने का वादा करता है और काम नहीं करता है, तुझे पर मैं भरोसा नहीं करूँगा। लेकिन जब वो ज़मींदार सुनता है कि इसकी बहू का देहांत हो गया है धीसू की, तो वो तरस खा के देता है पैसे और मुँह से करके देता है
वो बोलता है पैसे लो निकल यहाँ से, और कुछ नहीं बोलता है। अब ये देख के धीसू को और भी लोग पैसा दे देते हैं, जैसे तैसे करके उसके पास 5 रुपये जमा होते हैं और वो माधव के साथ जाता है कफन लेने। जब कोई डेड बॉडी होती है तो उसके ऊपर एक कपड़ा रखते हैं, उसे कहते हैं कफन। इस कहानी का नाम भी है कफन। दोनों जाते हैं कफन लेने और रास्ते में बात करते हैं कि यार कैसी औरत है, जीते जीते इसे ढंग का कपड़ा नहीं मिला ओढ़ने के लिए, तो मरने के टाइम इसको नया कफन चाहिए। जब मैंने पढ़ा लाइन तो मेरे तो रूह कांप गई कसम से भाई, कितनी गंदी बात बोली इस आदमी ने। और दोनों बोलते कि यार सही कह रहे हो, ये तो भड़क ही है। अब करते करते एक होता है ठेका शराब का। अब दोनों कैसे ना कैसे घुस जाते हैं और बोलते कि वाह देवी जी ने हमें साक्षात हमें रास्ता दिखाया है ठेके का, अब हम दारू पीते हैं। दोनों 5 रुपये में से दारू पीते हैं, भुनी हुई मछली खाते हैं, चखना वखना खाते हैं और बात करते हैं। दोनों खुश हो रहे हैं, मस्त बात कर रहे हैं। अब शाम हो गई है। अब जब दारू का जब नशा चढ़ता है तो पहले होता है खुशी, उसके बाद होता है दुख, खुशी, पूरा मिक्सअप होता है। तो दारू का जब नशा चढ़ा तो माधव बोला कि यार बड़ी बदनसीब थी बेचारी, अच्छा हुआ मर गई। बोलने के बाद बहुत तेज़ कर रोने लगता है। अब धीसू बोलता है कि ना अरे कोई बात नहीं, अच्छा हुआ मर गई, इस सड़ी हुई ज़िंदगी से उसे मोक्ष मिल गया, बढ़िया हुआ। अब माधव बोलता सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी बेचारी पक्का स्वर्ग में जाएगी, उसको वैकुंठ में जगह मिलेगी। वैकुंठ एक जगह है बहुत अच्छा, वहाँ जाएगी, क्योंकि इसने मरते मरते हमें इतनी अच्छी दावत खिला के गई है, मतलब दारू वारू इसके पैसे का। और दोनों हंसते हैं, खाते पीते हैं और एक भिखारी को तरस खा के दे देते हैं कुछ खाना, चखना मखना, और खुद को बहुत प्राउड फील करते हैं कि वाह हमने पहली बार किसी को अपने पैसों से कुछ खिलाया है। और दोनों खुश होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और लड़ते गिरते पड़ते एक जगह गिर के सो जाते हैं। वो कहानी ख़त्म। ये कहानी थी कफन। बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे इससे, जैसे महिलाओं पर अत्याचार, लालच, गरीबी कितनी ज़्यादा थी उस टाइम कि एक महिला प्रेग्नेंट है और डॉक्टर कोई वो नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। लालच, समाज की सोच कितनी घटिया थी उस टाइम, पहले के टाइम इतनी घटिया सोच। तो ये कहानी थी, मैंने पढ़ी। और जो मेरा चल रहा है फेज़, आई वांट टू बिकम अ मैन, आई वांट टू बिकम अ समवन आई एम प्राउड ऑफ, मतलब मुझे ऐसा बनना है जिस पे मैं गर्व कर सकूँ खुद पे। तो ये 11वां या 12वां दिन था आज, तो मैंने कहानी पढ़ी। आप भी पढ़ना अगर आपके पास टाइम हो खाली।